सिसाई गांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबको हाथ जोड़कर नमस्ते। सुशील भाई ने भी बता दिया आपको, और किसान आंदोलन में भी आपने साबित कर दिया। सिसाई का मेरे ख्याल से सतीश आपके गांव का था, वो जो लेके जाया करता उड़ा, इतना दूध उसने ढोया, इतनी लाशी ढोई उसने, है ना? ना ठीक है ना, इकट्ठा करनी है। संजय गोयल है, ये इकट्ठे करा करते और सतीश भाई लेके जाया करते। तो हम बैठ के इस गांव की चर्चा उड़े करा करते, मतलब लगातार हम आंदोलन में रहे। हमारा आंदोलन में जाने का मकसद था बड़ा सीधा सा। आप तो आंदोलन में लेट गए, आप तो गए 26 नवंबर में। युगाम तो उठ के गया था 26 नवंबर के बाद, 2020 के बाद। मैं आंदोलन में जा लिया था जुलाई अगस्त में। याद हो, जून में ऑर्डिनेंस के जरिए किसान के बिल आए थे, जून 2020 में। 22 मार्च ने लॉकडाउन लगा था, और जून में जब इन ऑर्डिनेंस के जरिए, अध्यादेश के जरिए ये बिल पास कर दिए, उसके बाद इन बिला ने पढ़ दे और मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई थी। क्यों तरीका यो खेल चल रहा है। मैंने उस टाइम तक इतना बड़ा खेल नहीं बेरा था। मैंने न्यू तो बेरा था कि सरकार सरकारी स्कूलों ने जान की बर्बाद कर रही है। मैंने न्यू भी बेरा था कि हमारे को दवाइयों के नाम पे केमिकल दिया जा रहा है। मैंने न्यू भी बेरा था कि खेती में भी कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। लेकिन मैंने षड्यंत्र के बारे में इतनी गहराई से नहीं मारा था। तो जब ये खेती के बिल पड़े, उसे टाइम पे फिर मेरे दिमाग में आई कि खेती से जो संबंधित, खेती से जुड़ी हुई चीजें किसके काबू में है। देखो, अगर हमने न्यू बेरा हो, मान लो आपको एक चीज बता दें, एक आदमी आया है, मैं आया हूं आपके बीच में, मैं आप पे कुछ लेके जाऊं, भाई मैं आप पे लेके जाऊं, आपसे कोई पैसा लेके जाऊं, आपका विश्वास लेके जाऊं, आपकी भावना लेके जाऊं, आपकी वोट लेके जाऊं, तो वह चीज मैं दूंगा किससे? जिसका मैं आदमी होऊंगा उसे तो दूंगा, है कि नहीं? यही होगी, जिस कंपनी का मैं आदमी होऊंगा, रुपया होगा तो उससे दूंगा। जिस पार्टी का मैं आदमी होऊंगा तो वोट होगी तो मैं उससे दूंगा ले जाके, आप पता है। तो जब ये खेती वाले कानून पड़े तो ये खेती देवेगा किसने? भाई जमीन अपन न्यू तो ले ली, भाई यो किसाना की जमीन खरीदन खातर खेल चल रहा है। तो अपन तो इतना ही समझा था ना, जो अपना जो आदमी है उसने तो केवल इतना समझा था कि यह जमीन बड़े उद्योगपतियों को देने की तैयारी चल रही है। इस ताकत तो नहीं बेरा, ओ आपने तो सिर्फ अंबानी का अडानी का बेरा, इस ताकत तो अपन बेरा ही को नहीं। अंबानी अडानी का भी न्यू बेरा है कि ये थोड़े बड़े उद्योगपति हैं। लेकिन हमने देखा कि अंबानी अडानी का खेती से क्या वो रिश्ता है। बेरा लग गए कि 2020 में तो ये मार दौरा आए हैं कानून लेके, लेकिन अंबानी और अडानी तो 2019 में, 2018 में बिग डाटा इन एग्रीकल्चर, ये जो शब्द है, मैं आप लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए नहीं बोल रहा जो कम पढ़ रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूं उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियो को पूरे देश में सुनते हैं और जो नौजवान साथी इंटरनेट को समझते हैं। वो जाके सर्च करो AGIR, आगे नहीं खड़ा होना भाई, कोई बात नहीं, वीडियो बनेगी ताड़ में। AGIR ये सर्च करनी है, थोड़ा और पीछे वाले, कोई बात नहीं। AGIR एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च करनी शुरू करी अंबानी ने, और जिस टाइम पे उसने एग्रीकल्चर में रिसर्च करनी शुरू करी, उससे पहले उसने एग्रीकल्चर का डाटा लेना शुरू करा। याद हो, 2018 के बाद खट्टर ने एक आपको आदेश दिया था कि अगर अपनी खेती का ब्यौरा नहीं दोगे तो आपकी फसल नहीं खरीदी जाएगी। वो जो डेटा एंट्री थी वह रिलायंस के एक एप्लीकेशन के लिए करी थी उसने।
वो जोड़ी मैंने ऑनलाइन वाला खेल चला था। फिर मैं देखा कि अंबानी अगर ये जमीनें खरीदेगा तो उसके लिए क्या करेगा ये। भाई ये तो बड़े बड़े समझदार लोग दुनिया के ये कहते आए हैं कि आप तेल पे काबू कर लो, आप देश को काबू कर सकते हो। तेल काबू हो गया तो देश काबू हो गया। अमेरिका ने कितना दुनिया को इसे चक्कर में कितने देश न्यूए लाए, तेल बंद कर देंगे। आप अनाज पे काबू कर लो तो आप मानस ने काबू कर सको। आप एक चीज देखो, ताऊ अपना सर्टिफिकेट दिखाओ था, हमारे छोरे का दाखला हो था, छोरे छोरी का, उसका दाखले के टाइम पे लुआना पड़े था तो सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए था। दाखला करके क्या करनी थी, उसने नौकरी करनी थी। नौकरी पेशा आदमी को क्या कह जा रहा है कि तू नौकरी तब कर पाएगा जब तू यो सर्टिफिकेट दिखाओगा। बालक के स्कूल में बढ़ते टाइम के दिखाया जा रहा है कि यो, यानी कि इसने इस टीके को सीधा सीधा पेट के साथ जोड़ दिया। समझ गए ना। गरीब आदमी तो सीधा ही नहीं कहा अनाज जब मिलेगा। आदमी ने जीण का हक नहीं अगर टीका नहीं लुआ होगा तो। यह हालत आ गई। यानी कि या उस आदमी की सचलाई होगी बात कि पेट पे काबू कर लो, आप इसकी रोटी पे कब्जा कर लो, इस आदमी को जड़े चाहोगे नचाओगे। मदारी नचावे नहीं है बंदर ने। 3 दिन भूखा राख लो, चौथे दिन उसका खेल दिखाना हो, डंडी उरेन मारेगा तो आके उरेन बैठ जावे, न्यून मारे तो न्यून बैठ जावे, जो कुछ कवे न्यूए करे। और शुरू में उन्हें न्यूए तो हलाया करे जो आप हलाया करा डांगर ने। रोटी पहले उसको भूखा रखा जाएगा। रोटी तब दी जाएगी जब तू मनचाया काम करेगा या बंदर गेल करी जावे। वो बंदर वाला खेल अपनी गेल करण का खेल था, वो मेरा समझ में आ गया। अपना बढ़िया काम धंधा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अपना, मतलब कतिये समस्या कौन थी। लेकिन एक चीज दिमाग में आई कि भाई जब समाज खत्म हो जाओगा मैं अकेला कित जी लूंगा, या जितने भी रहेंगे वो कितने जी लेंगे और क्या करांगे उस जी के ने। या जो मकान बिल्डिंग धर्मशाला मंदिर ये सारी चीज मानस ना हो तो बियाबान नहीं हो जाओगे के मरसाए गेल सारे मेड़े हैं। तो यह समझ में आए पाछे अपन जब पंजाब में पंजाब का किसान रेल रोको आंदोलन कर रहा था, अपन गेले पहुंच लिए थे उनकी। भाई समझन लग गए, उन तक बताने लग गए, नेताओं को समझाने की कोशिश भी करी कि भाई यूं खेती वाले कानून का रोड़ा नहीं है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। आज तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर गणखरे बाड़ का नाम बेरा है, सच्चाई का उनने भी कौन बेरा, वह भी गूगल सर्च करे हैं और गूगल का सुंदर पीछे ही वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मालिक है तो न्यू देखा होगा ना। भाई जो कर मास्टर न्यू का है ना, मास्टर अपनी झल्लाहट काट है, मास्टर कुछ कर सकता नहीं उस बालक ने समझाने खातर, तो फिर वो एक काम करा करे, वो उस बालक ने पिट्या करे और जब उन्हें पिट्या करे उसकी कान पकड़वाया करे ना, और फिर जब उससे समझ में उसका फिर भी नहीं आंदा बालक के रट्टे रुट्टे तो मार के याद कर ले है, वो समझ में उसका फिर भी नहीं आंता, फिर वो मास्टर उस बालक ने कहा करे बेटा मेरी कोई तेरे से दुश्मनी थोड़ी है, मैं तो तेरे भले के लिए ही मार रहा हूं, भले के लिए ही। और हम माँ बाप कितने बढ़िया तरीके से माँ बाप मास्टर तो रह जाके न्यू कहा अगर बोला जी बेशक कूट दियो जी, कितना बेशक काट दियो जी, हमने नहीं बेरा। असल में वो कहना तो ये चाहते हैं कि भाई तेरा बालक है, अपना बालक समझ के चाहिए तो इसने क्यों करे बर्तेवा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका मतलब गलत लग रहा है। भला क्यों कर है उस बालक का, भला के है, या बात का मेरे ख्याल से आज किसी ने बैठ के चर्चा नहीं करी। आपा तो भला उसने माना हाँ अग बालक ने नौकरी मिल जावे, काम धंधा मिल जावे, फिर बतला लिए, फिर बोल लिया आखिर में तने माइक दे दूंगा। तो उसने क्यों बीच में दखल डालना होगा? कोई नहीं कोई बात।
हमने ईबीओ बालक है, कितनी उम्र भाई थी छोटे की? 7.5 साल का है। 7.5 साल के बालक में दो एक कमी होंगी, बाल दो एक कमी होंगी। एक कमी होगी टेलीविजन गणा देखा है या मोबाइल गणा देखा है। दूसरी कमी होगी भाई थोड़ा कहना कम मानना है, पढ़ने में ध्यान थोड़ा घाट है। दो ही तो कमी होंगी। लेकिन जिनसे बालक 20-25 साल के हो लिए वह रोज गाल ना खाते हो तो मैंने बता दो कर क्या की उनकी ज्यों ज्यों बड़े होते जावे। जब वो छोटा पैदा हुआ है उसने तो कहा भगवान का वरदान, थोड़ा बड़ा होता जावे तो उसकी कमी दिखती जावे, थोड़ा और बड़ा होता जावे जिस टाइम पे उसने समाज का काम आने का टाइम आवे उस टाइम तक यो घर का सबसे निकम्मा बालक भी हो जावे। या चीज यो पैटर्न कैसे बना? फिर जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि भाई ईब तो कैंसर जो है वो नून के भी हुआ है जिनके नहीं लगे। ईब तो जो टीबी है, आपका हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये बीमारी उनके भी हुए हैं जिनके ये ना लगे हो। मानना हाँ बात, लेकिन ये बीमारी सदा तक तो नहीं थी। क्या बात तो बेरा है। ये बापा अपना किते भी बैठा, तासा पे बैठा या आपा किते मंदिर में या किते चौपाड़ में बैठा हा, और जब बीमारी का जिक्र करा हा तो आपा के क्या करा? बोला भाई आजकल का खाना पीना ऐसा हो गया। अच्छा, जब न्यू बेरा है खाना पीना ऐसा हो गया, फिर क्यों खावा भाई आपा और क्यों औलाद ने खान ने देवा हा? क्योंकि आपा ने न्यू कौन बेरा वो खाना पीना कुणसा है, जुड़सा ऐसा हो गया। न्यू तो बेरा है कि ये बीमारी का कारण खाना पीना है, लेकिन न्यू कौन बेरा वो कुणसा खाना पीना है। अच्छा, यो एक काम फसला का ले लो आप। खेत में फसल होवे है, इब के कोई बीमारी होगी, आपा दवाई लेकर आवा हाँ, वह दवाई छिड़क दे हाँ। अगले साल कोई बीज आवे है उसमें और न्यारे डाल की बीमारी पावे, पिछले साल वाली बीमारी पांदी है नहीं, क्यों जी? उसकी दवाई न्यारी लेनी पड़े। बड़ा बड़ा बीमारी गेल भी हो एक काम हो रहा, फसला गेल भी हो एक काम हो रहा, डांगरा गेल भी हो एक काम हो रहा है। अब न्यू बेरा है, अक्यू छोरा तो मोबाइल ने बिगाड़ दिया। कल की बात है, गांव में थे, नु बोला यो मोबाइल ने बिगाड़ दिया। वे बोला मोबाइल लिया कि किसने दिया? दूसरा बोला जी पड़ोस क्या ने बिगाड़ दिया। तो भाई पड़ोस किसने दिया उस बालक ने? टेलीविजन ने बिगाड़ दिया। टेलीविजन किसने दिया? गांव में कोई नशेड़ी है जो नशा का कारोबार करे है और मेरा छोरा उस नशेड़ी ने बिगाड़ दिया। तो छोरा पैदा होया उस नशेड़ी ने लेकर आया था के? वो तो गांव ने दिया उस छोरे थे, उसके घर क्या नहीं दिया, उसके माँ बाप ने दिया। उस छोरे ने बिगाड़ने वाली कोई भी चीज हो दे तो घर क्या नहीं है, अब कोई अपना पेट में लेकर आया था वो, यह समझण की बात थी। अब जब खेती के कानून समझ रहे थे और इस चीज की गहराई में जानते चले गए तो आपको यकीन नहीं होगा। मेरा बात समझ में आई जब तेरी क्या मैं ये तो 300 साल तक चल रही हूँ खेल, तो जो ये मारी गेल हो रहा ना, यो आज का कौन चल रहा? जब किसी का न्यू लग दियो, अक पोलियो अपन ठीक करना आया था, पोलियो की दवाई, या किसी न्यू लग दियो, या जो छोटे छोटे बालका के लग गए हैं यहाँ अपन ठीक करने खातर लग गए हैं, या किसी ने न्यू बैम हो अकिया जो अस्पताल है यहाँ अपन ठीक करने खातर आए थे। पहले हम तो न्यू समझो ये अस्पताल आए क्यों थे, आए क्यों कर थे? आड़े बैठे बुजुर्ग से बुजुर्ग लोग बैठे हैं। मैंने गारंटी की बात कहूं हूं मैं, 1970 तक पहले गांव में ना डांगरा का अस्पताल पाओगा ना मानसा का पाओगा, हो तो बता दो। एक अस्पताल था, डांगरा का भी मानसा का भी, क्या है? प्रताप कैरो बना के गया था उसे टाइम पे, उसे टाइम की बात है। हाँ, तो वो न्यू बताने लग रहा हूं मैं। 1970 में इसकी नींव पड़नी स्टार्ट हुई थी, 70 तक पहले इमरजेंसी कैरों के टाइम पर क्यों कर पड़ी थी? आप लोगों को, हम लोगों को एक शब्द दिया गया था जिसका नाम था हरित क्रांति।
हरित क्रांति के नाम पर अपने को हाइब्रिड बीज दिए गए थे। ठीक है जी, दिए थे हाइब्रिड बीज, सरकार ने फ्री में दिए थे। खाद दवाई पे सब्सिडी मिला करती, फ्री के बराबर हमारा खर्चा होया करता। क्यों जी? डीजल का भी, सामान का भी और सारी चीजों का लगभग फ्री के बराबर खर्चा होया करता। और जब फ्री के बराबर खर्चा होया करता और सरकार करवाया करती, अपने तो आज तक किसी ने नहीं बताया। अब वो जो कंपनी थी जो उसी ने बीज बनाए थे, वह किसकी थी? बेरा है अपने का अस्ती अपनी जाटा की थी जी, जाटा की थी। जाटा की थी अपनी जो ना समाज की ना मोटा लागी नौकरी की नन्ही तले भी के रो कदम गालते हैं मारी थी वाह कंपनी। हाँ जाटा ही थी। और इसी पेपर में जो छाप पर बहुत है। हाँ हमारी जाटा ही कंपनी थी। हाँ जमींदार की कैसे? जमींदार की कैसे? जमींदार की कैसे? और वो कड़ा बहुत है, छाप पर बहुत है। देखो जरना लागे नन्ही छाप दे और मोटरी कट्टा मंगा दे। एक पॉइंट समझो, कोई बात नहीं। देखो वह जो बीज कंपनी थी, पहले जिसकी बात आप करने लग रहे हो ना, वह जो बीज थे वह पहले जमींदार के होया करते, किसान के। किसान अपने आप बीज बनाया करता, उसे फसल में तो अगले बार बो लिया करता जब आगे टाइम आया करता। बीज का न्यारा भी बोया करता कई बार वो कि यू बीज का अनाज है। वह अनाज जो था वो जमींदार का था, लेकिन जब सरकार ने आपको हाइब्रिड बीज दिया, वो किसका था वो नहीं पता अपने को आज तक भी। क्योंकि जिसका उस दिन था उसे का वो आज है। अर्जुन सिंह मैंने बात कही थी तेल काबू कर लो, तो तेल काबू करने का मतलब यो है कि तेल के कुएं जिसके पास हैं, जिसका बड़ा साम्राज्य तेल का चलता है, उस फाउंडेशन को, उस परिवार को बोलते हैं रॉकफेलर फाउंडेशन। रॉकफेलर नाम भी कौन सुना होगा गांव वाले तो उसका। जब उसकी गहराई में जाके देखा तो उसका पाया रॉकफेलर फाउंडेशन के भाई रॉकफेलर फाउंडेशन था। आज किसके हाथ में है? फिर मेरा लग गया कि जिस टाइम पर उसने बीज दिए और जो पेस्टिसाइड दिए, जब अपना उस तेल को साफ करने के बाद डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन ये सब अलग हो जाते हैं, उसके बाद जो केमिकल बचते हैं उससे बनते हैं फर्टिलाइजर, जो अपने को ये मिलते हैं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। इनको बनाने वाली कंपनियों के माफिया का मालिक भी रॉकफेलर। और जब उन्हें खेत में गिरा है और उसके बाद आदमी बीमार हुआ है, उन बीमारियां तक बचन खातर जो दवाई खावा हा, उन दवाई कंपनियों के मालिकों का बड़ा जो माफिया है उसका नाम भी रॉकफेलर। कमाल की बात यह है कि अस्पताल खुलवाने वाला भी वो है, दवाई और बीज देने वाला भी वो है, हरित क्रांति लाने वाला भी वो है, तेल पे कब्जे वाला आदमी भी वो है। यानी अपना सारा पैसा पहले दिन तक, जिस दिन तक पैसे के साथ इनको जोड़ा, उड़े जाना स्टार्ट कर दिया। वह पूरी कोशिश करे हैं जनसंख्या नियंत्रण करो, थारा आदमी गणे हो गए। यो एक काम 1977 में भी होया था, ध्यान हो तो। आई थी इंदिरा, आई थी, घर में बढ़ के नसबंदी करया कर दी, घर में बढ़ के न्यूए कोए कितने फंसो, न्यूए कोए कितने फंसो ही लागन लाग रहे थे। हरियाणा छोड़ के सारे देश में लागन लाग रहे न्यूए, जो करवा नसबंदी होया करती भाई, होया करती आदमी ने बात ने पकड़िया कर दे, परेशान करया कर। तो यह बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई यह चीज अपनी गेल पहले भी होती आई है, यह चीज हमारी गेल फिर हो आई है। फिर कोई आ जावे हमारे बरगा दूब, वो फिर उक्के ने फिर बताना आ जावे है, आप लोग फिर उस चीज ने भूल जाओ हो, फिर अगली औलाद ही नहीं पहचानते, वो अगली औलाद उससे भी ज्यादा गई गुजरी हो जावे है। हम भी गए गुजरे थे। हम कौन थे? 10वीं क्लास तक सरकारी स्कूल में पढ़े गांव के, 10वीं क्लास तक तो 16 साल तक तो खाया गांव का, और जब गांव तक करके देने का टाइम आया, जब घर ने भेज दिए शहर, अकाड़ा तो भाज, मट्टी में मट्टी होगा, खेत में डले ढोगा, डांगरा के पाछे रहेगा, अड़ तो लिकड़ जा, लिकड़ गए आए नहीं बोर्ड काजती उल्टे, इब कमावा हर शहर तक खान के देने लग रहे।
कमाल की बात यह कि जब देश के अंदर 75% आबादी गांव में है तो तरक्की के लिए 80% पैसा शहर को क्यों मिलता है? क्योंकि सरकार को मालूम है कि शहर भेजेगा जमींदार, जब एकला रह जाओगा जमींदार, बालक ने नौकरी की आदत पड़ जाएगी, गुलामी की आदत पड़ जाएगी, जब वे तो इसकी जमीन पे कब्जा किया जा सके। आज का जमींदार तो अपना, जिसने अपनी माटी अपने हाथ गेल कसी गेल बो रखा है ना, जिसने नुड़ा रखा है अपना खेत, उस आदमी को उसका तो एक कसी माटी न्यून परनाड़ा ले जाके दिखा दो पड़ोसी। अगर जो सिर्फ डोड़ बाकी हो जाओ, उस पर भी लठ बाज जावे कि नहीं बाज जावे मारी, क्योंकि उस नवा अपने नवा की कमाई तक संवार रखी है। और औलाद चली गई बाहर, औलाद ने बेरा ही नहीं, खेती के हो है, माटी के हो है, क्यों किसान माटी ने अपनी माँ के है। इसीलिए औलाद को माँ बाप से अलग करना पहले जरूरी था, नहीं तो औलाद से बता के जानदा किसान भाई माटी होया करे माँ, चाहे दुनिया में कोई पैसा ना हो, चाहे दुनिया की कोई दौलत ना हो, तो भूखा नहीं मर जाएगी माटी, या बात बता दंदा किसान। लेकिन किसान को यह बताया गया कि भाई रुपया होया करे जो कुछ होया करे, बढ़िया कपड़े होया करे जो कुछ होया करे, गाड़ी घोड़ा होया करे, बड़ी कोठी होया करे, खुशी से कोई मतलब नहीं। आपका जब रुपये मिलते हो ना तो चाहे कुछ है कर लो। इज्जत होनी जब शुरू हुई थी, दारू पीने वाले ने स्कूल खोल लिए तो मास्टर जी कहने लग गए, नमस्ते करने लग गए। गांव के सब नकम्मे आदमी भी पंचायती बना के बिठा दिए, लोचंगड़ आदमी विधानसभा में पचा दिए। ये न्यू तो पचाए कि आपने इज्जत किसकी करनी शुरू कर दी? आपने इज्जत किसकी शुरू कर दी? पैसे की, शानो शौकत की, दिखावे की। असली चीज न भूल गए, ना खुद समझे ना औलाद से बताया। और यह बात वह प्लानिंग करके आपके दिमाग में घुसाया, और उसके लिए वो स्क्रीन लेके आए टेलीविजन। टेलीविजन के जरिए आपको दिखाया गया हीरोइन न्यू। मेरा याद है जब हम छोटे होया करते तो पड़ोस में कोई न कोई इसी होया करती, मारी बुआ, मारी बाण कोई बड्डी, वह हीरोइना की फोटो, हीरोए की फोटो देवराजा चप्या करती मैं। गणेश के भी आया करते, माता के भी आया करते, हीरोइना के भी आया करते। और फिर वह हीरोइन मारते साबुन भी बेच गए, मारते टूथपेस्ट भी बेच गए, मारते सारा सामान बेच गए। न्यू कहाँ गए? अकना टेलीविजन में न्यू कंधे वैद्य जी तो मार दंदा इसने। जो असली वैद्य था, जो नाड़ी देख के बता दिया करता तेरे शरीर में यह कमी है, वो तो तने मारेंगे। अर्जुन सा बड़ा डॉक्टर ऑपरेशन करेगा ना 3 घंटे, भगवान ने बचा लिया। अमिताभ बच्चन मंदिर की घंटी मारन लाग रहा, बोला बचा ले मेरे डब्बी ने। और फिर उस भगवान बना हुआ है उसने, डॉक्टर ने। कौन डॉक्टर? वो है डॉक्टर जिसका आज टेस्ट में, छोटे से छोटे टेस्ट में और बड्डी से बड्डी दवाई में कमीशन हुआ है। ना होंदा हो तो बताओ, और ना बेरा हो तो बताओ, सब ने बेरा। वो डॉक्टर जो 1 करोड़ रुपया खर्च करके डॉक्टर बनेगा, वो सेवा करेगा, वो आपके शरीर को ठीक रखेगा। वो तो चाहेगा कि आप जिंदगी भर खाओ मार उसका। दुकानदार तो न्यू चाहोगा, दुकानदार तो न्यू चाहेगा। अब इस खेल को समझने के लिए आपको ये सारे बिंदु जोड़ने पड़ेंगे, जब तो समझ में आओगा। और मैंने भी इस बात को समझाने खातर कम से कम 7 घंटे चाहिए। या भी समझानी पड़ेगी कि चालू कितना होया, या भी समझानी पड़ेगी कि किस किस रूप में घरा बढ़िया बे रुपया। ये जो आदमी जिनके मैं नाम लेने लग रहा, ये किस किस रूप में आए और आगे की के प्लानिंग कर रहे, या भी तो बतानी पड़ेगी। आज अपनी बात क्यों सुना है लोग, इसने क्यों सुना है, सुशील भाई ने मेरी बात क्यों सुना है? क्योंकि मैं 2 साल हुए भौंकन लाग रहा, लगातार बोल रहा। मैं पहले दिन तक बोल रहा। मैं एक गांव में नुका था, तेरी गलती है छोरे, गोली गांव है हमारा पड़ोस में, बोला जो हमारा गांव में इनका लाग गया ना, या सारा का दूसरी डोज तेरी गलती है। मैं बोला क्या बताऊं मेरी क्या गलती? बोला तू लेट आया। तो बोला तू लेट आया, गरम करके ले गरम पानी। मैं बोला ताऊ मेरा तो YouTube चैनल पे इतना भारत जुड़ रहा था, सब ने बेरा। मैं तो PHC में जाके उन तक पूछा करता, जो सी नर्स होया करती। अगर जो इनका लान लाग रहे हो, जिम्मेदारी भी है किसी की। अगलिया ने ऑन रिकॉर्ड बोला था जी मारी कोई जिम्मेदारी नहीं, किसी डॉक्टर की नहीं, किसी अस्पताल की नहीं, किसी की नहीं। तो फिर क्यों खड़े हो? अर्ध बाजो अपन तो बजाए ओढ़ हैं। और जब की बात है जब कति शुरू होया था, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आया, उस टाइम पे नहीं आया। क्यों?
क्योंकि सारा धन जो आदमी टेलीविजन चला के रखेगा, ऊपर तक डरिया ओढ़ है, ऊपर तक वो मंजर जो वीडियो दिखा दी, न्यू मरे, ऑक्सीजन की कमी होगी, फलाना होगी, दवाई नहीं मिल रही, दवाई का टोटा। वह दवाई जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए थी, सिर्फ इमरजेंसी के लिए, वह दवाइयां का टोटा हो रहा, जिनका न्यू भी नहीं बेरा रिजल्ट के होगा। और असल में तो अगर प्रोटोकॉल की बात अड़क कह दूंगा तो यहाँ वीडियो उठ जाएंगी। नहीं तो प्रोटोकॉल ऐसा बनाया था कि जिनसे डॉक्टर जानकार थे ना, और जिनसे हमारी गेल बैठ के बतलावे हैं, वे न्यू कहे हैं, बोला डॉक्टर साहब अचरज इस बात का नहीं है कि अस्पताल में लोग मरे, अचरज इस बात का वह बच चुप कर गए। इंतजाम तो पूरा बंद रखा था उन खातर, वह बचने तो थे को नहीं, या चीज बकायदा इंतजाम बंद रखा था ना हो तो मैंने बता दो, आज तक बड्डे से बड्डे बुजुर्ग आदमी में बता दो कि ऐसा कदे जिंदगी में होया हो कि अस्पताल में जाने पहले आदमी डरता हो, अस्पताल में जानता हो या डरा करता। न्यू कया बकायदा फोन पे, अगर फलाना पॉजिटिव हो गया, बोला भाई काम कर लिया, अस्पताल में ना जाइए, और कुछ कर लिए, ये होया। ये इसलिए था, ये खेल पूरा समझने के लिए तो अपने नौजवान बच्चे आगे करने पड़ेंगे आपको। आपका पूरा तो यो षड्यंत्र, क्योंकि सारा षड्यंत्र अंग्रेजी में, सारी टेक्निकल कंपनियां हैं, वो सारी की सारी टेक्निकल कंपनियां जो हैं वो मतलब आपको समझाना पड़ेगा कि कंप्यूटर का क्या रोल है, इन कंपनियां का क्या रोल है, शेयर मार्केट का क्या रोल है, बैंक का क्या रोल है, बैंकिंग, शेयर मार्केट, आपका ये रियल एस्टेट, सोने की मार्केट, आपका एक्सचेंज जो ये स्टॉक एक्सचेंज, ये जो नया आया है क्रिप्टो करेंसी, ये नया जो बिटकॉइन, और जो आगे डिजिटल करेंसी आने वाली है, ये सारी चीज समझानी पड़ेगी। बड़काता है कि तुम्हारे लिए, जैसे तुम्हारे माँ बाप के लिए, हमारे माँ बाप के लिए जाल बिछाया था ना हरित क्रांति के नाम का, अब आपके लिए जाल बिछाया जा रहा है डिजिटल करेंसी का। और यह बात कौन आवे समझ में, क्योंकि हमेशा हमारे को एक ही आदत है कि जब आदमी मरले है ना, जब आवे समझ में आदमी तो ठीक ठाक है, ठीक करता। क्योंकि आज की बात मैं जो न्यू कह दूं, मैंने किसी तरह बेरा है कि भाई न्यू होनाड़ा है, मैं 2 साल पहले न्यू कहा करता थारी खातिर टीके आऊंगे, थारा UHID कार्ड बनेगा, थारी जिंदगी की हर सेवा इसके साथ जुड़ेगी। न्यू कहा करते बावड़ी बात करा यार बलारा, न्यू भी होया करे, टीके बनाने में तो 10 साल लाग जा है, पूरी रिसर्च होया करे। मैं कहा कोई बात नहीं, देख लियो, पेटेंट हो रहा है, बिल गेट्स के नाम पड़ा है, अपने जुन से टीके लागन लाग रहे, उनका मालिक बिल गेट्स। कमाल की बात, जिस आदमी ने कदे एक दिन भी अस्पताल में नहीं गया, जो पढ़न नहीं गया, कदे भी पढ़ाई नहीं बेरा नहीं, वो आदमी जिस बिल गेट की मैं बात कह रहा, 2.5 लाख पौने 3 लाख किला का मालिक, अमेरिका के सारे जमींदार बर्बाद कर दिए, अफ्रीका के पाछे लाग रहा है आजकल, उड़ा हरित क्रांति लेने गया है, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर है, उड़ा एसोसिएशन फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन अफ्रीका, AGRA। और अपने भारत में वो रिलायंस की मदद से AGIR लेकर आया था, जिसकी मैं शुरू में बात कहूं था कि मैंने वो AGIR देखा कि ये तो डाटा इकट्ठा करने लग रहे हैं जमींदारा का। फिर देखा वो बिल गेट्स 2016 में नीति आयोग की मीटिंग में, भारत की नीति आयोग की मीटिंग में भाषण में कहता है कि 2022 तक हम भारत के किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। वो फिर अगले हफ्ते में नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कही वह बात, प्रोग्रेसिव फार्मिंग की पेज नंबर 21 पे लिख रखा हुआ उस रिपोर्ट के ऊपर कति साफ साफ। यो समझने की बात है कि आपके शरीर में ये ऐसा क्या है कि इनको शरीर तक पहुंचना पड़ा। इसके लिए इन बच्चों को समझना पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, रोबोटिक्स क्या है, ग्रेफीन ऑक्साइड का क्या काम है, ब्लॉकचेन क्या है, दिमाग को कैसे कंट्रोल करते हैं, न्यूरालिंक का एक्सपेरिमेंट क्या है, और इस बिल गेट्स ने और कित इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जॉन डीरे ट्रैक्टर तो आप चलावा देखा है, बेरा है, जॉन डीरे ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है, जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र अब की बार के बजट पेश करते टाइम पे किया था सीतारमण ने। क्या कहा था, अकबला हम लोग वो लेके आएंगे, ड्रोन लेके आएंगे स्प्रे करने के लिए। पहुंच ली खबर, पहुंच ली आप तक खबर कि ड्रोन ले आऊंगे, ड्रोन ले आऊंगे, नहीं था ना। वो ड्रोन किसने बनाया है बेरा है, वो ड्रोन बनाया है जॉन डीरे ने। टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी, सीड एंड स्प्रे करके नाम है उसका।
सीड एंड स्प्रे टेक्नोलॉजी, यानी बीज भी ड्रोन बोएगा और आपका स्प्रे भी वही करेगा, पानी भी वही कर दिया करेगा, छिड़क दिया करेगा। 1 करोड़ का है, बोला इस सब्सिडी मिला 90%, 10 लाख में मिल जाओगा। वो 10 लाख का भी को नहीं है असलियत में। असली मकसद है देश का पैसा वापस वहीं लेके जाना। क्यों दे रखा है? स्कूल में जो पैसे लग गए हैं एसएसए का पैसा है। एसएसए का पैसा मतलब वर्ल्ड बैंक का पैसा। आपको जो सब्सिडी मिलती है वर्ल्ड बैंक का पैसा। आपको नाम पे जो इस टाइम पे जो कर्जा मिला था $100 अरब का लॉकडाउन लगाने के नाम पे, वर्ल्ड बैंक का पैसा। आपके अस्पताल बनते हैं वर्ल्ड बैंक का पैसा। सारा पैसा दे रखा है बकायदा वर्ल्ड बैंक के नाम पे। उल्टा लेके जान लाग रहे, रुपया दो हमारा, उल्टा रुपया जान लाग रहा। आप देख लो आपके साथ में जो हो रहा है इस पूरे प्रकरण के अंदर एक ही काम होने लग रहा है। या तो आपका पैसा बड़ी कंपनी को जा रहा है, ऑनलाइन के थ्रू जाएगा या बैंक के थ्रू जाएगा। आप बैंक में भी भेजोगे तो भी बड़ी कंपनियों का माफ होएगा। टेक्नोलॉजी आ रही है तो बड़ी कंपनियों की आ रही है। आपका देसी दुकानदार तो 6 बजे बंद करके जाएगा, लोकल दुकानदार तो, लेकिन मॉल खुला रहेगा 9-10 बजे तक। यही चल रहा था ना, 6 बजे दुकान बंद हो जाएगी लेकिन मॉल 9 बजे तक खुलेगा। लोगों को लॉकडाउन के अंदर घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन फ्लिपकार्ट को, अमेजन को, ऑनलाइन वालों को पूरी इजाजत होगी आने जाने की। ऐसा ही था ना, मैकडी, पिज्जा, बर्गर आपके घर में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अनाज लेने के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये खेल अपने समझ कौन आया? बोलन तो बहुत दिन तक लाग रहे थे, लेकिन सुनने के लिए लोग इफ्तार ओन लग गए हैं। ओए भी नहीं है, ये वही लोग हैं जितने आड़े खड़े हैं ना, जितने ये वह हैं, ये सब न सुनन जाया करें, ये देखा करें, गौर करा करें भाई कौन के कहेगा, देखांगे। लेकिन तुमसे सोए उड़े, मैं तो इब्बी सोए उड़े हैं, उन्हें तो इब्बी कौन बेरा के चल रहा है, वो तो इब्बी नहीं वैसे हिसाब में है। और बोला मोदी के मारा करेगा मारा भाई, उनका तो नहीं है प्रधानमंत्री देश ने नहीं मारेगा के। मैंने कहूँ अच्छा तमने के लागे यू प्रधानमंत्री कर रहा है, यो वहम है भाई। सोचो राहुल गांधी की भाषा, अरविंद केजरीवाल की भाषा, शिवसेना के उद्धव ठाकरे की भाषा, टीएमसी की ममता बनर्जी की भाषा, कम्युनिस्टों की भाषा, या फिर किसी और की, अपने हरियाणा में देख लो अपने उड्डा की भाषा, चौटाला के दोनों औलादा की भाषा, आदमपुर वाला की औलाद उसने देख लो, भजनलाल लाली ने, बंसीलाल लाली देख लो, यादवान देख लो, सुरजालन देख लो, सैलजान देख लो, और कोई रह गया हो तो उसने देख लो। इलेक्शन लड़े हुए ने देख लो, जीतते हुए ने देख लो, और हारे हुए ने देख लो। एक भी आदमी आपके बच्चों के लिए बोला हो तो बताओ? एक भी नहीं बोला। या तो खरीद लिया गया, या उसकी सीडी तैयार कर ली गई, या उसको डरा दिया गया, या धमका दिया गया, या लालच दे दिया गया कि तेरे को अगले इलेक्शन में यो मिल जाओगा। अरविंद केजरीवाल, मैं उसका नाम स्पेशल लेता हूं हमेशा, क्योंकि उस आदमी के लिए मैंने लोगों से लड़ाई करी है कि भाई यू आदमी एजुकेशन और हेल्थ में काम करने लग रहा, लेकिन जब उसका स्टैंड नजर आया कि पढ़े लिखे आदमी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही के हम तो समझाने खातर टाइम मांगते रहे। हर्षवर्धन को कह है, डॉक्टर हर्षवर्धन उस टाइम पे हेल्थ मिनिस्टर था, मगर न्यू डॉक्टर साहब न्यू हो रहा है, इस खेल ने समझ लो। डॉक्टर हर्षवर्धन न्यू बोले डॉक्टर साहब हमने बेरा है, न्यू हो रहा है, हम तो WHO के हाथों बंधे हुए हैं। जुकर किसाना ने कहा कर दे हमने बेरा है, नुकसान के हैं, हम तो WTO के हाथ बंध रहे हैं। याद है वो बात उसने बोली, वह बात उसने बोली, और फिर उस आदमी ने तो हद कर दी। मारा खच्चर खट्टर आओ, मैं तो मेरे तो मुंह से लिखने की कोई बात नहीं, पर आप तो कुछ भी कह सको। मारा खट्टर वो तो लावे साफ हवा में, मतलब शुद्ध हवा में सांस लेने का जुर्माना 500 रुपये, और वो दिल्ली वाला राक्षस लावे 2000 रुपये साफ हवा में सांस लेने का, मुंह ना ढकन का। और न्यू कह दिया, साबित तो कर दो किससे ठीक हो गया है भाई, तमी न्यू कर दो। मेरे बालक के कोई चीज लागेगी ना लागेगी वो मेरी मर्जी। अर्चे फिर तमी न्यू कह रहे हो कि भाई ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, फिर एक काम कर लो, गारंटी ले लो ये छोरे का कुछ नहीं होगा।
सांप ठीक रहेगा, और कोई बीमारी हो जाए उसका इलाज तू करवाओगा, लेकिन ना आपके ठीक रहने की गारंटी नहीं है। लेकिन आपका आईडी कार्ड जरूर बनेगा। उस आधार कार्ड का, जिस आधार कार्ड के बारे में नरेंद्र मोदी जिस टाइम पे मुख्यमंत्री होता था ये बोलता था कि आधार कार्ड निजता का हनन है, हमारी गोपनीय जानकारियां किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं देनी चाहिए थी, नंदन नीलकेणी ने बनाया था। उसी नंदन नीलकेणी ने परसों एक नया प्रोजेक्ट जारी कर दिया है, आपके लिए नया आधार कार्ड आने लग रहा है। बाट देख लो थोड़े दिन और, मेरी बात याद करोगे। एक नया आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा, उसमें कौन चलता काम। अब की बार आपकी आंखों का रेटिना लिया जाएगा, और वो रेटिना अगर कोई किरण अगर आपके दिमाग में सीधी अटैक करके आपकी सोचने समझने की क्षमता भी अगर खत्म कर दे तो मेरे को मत कहना, मैं तो बताने लग रहा हूं पहलम, क्योंकि आपकी आंखों का रेटिना लेंगे अब की बार। बताओ थेड़ी ले थी ना, इब का अंख्या का ले होंगे। और आपका ये जो कैमरे लगेंगे यहाँ पे, एक एक चीज 5G आने लग रहा है, सीसीटीवी कैमरा, घर से बाहर कितनी बजे निकला आपको रोड पे चलते हुए स्कैन कर लिया जाएगा आपका बिहेवियर एनालिसिस के लिए। नंदन नीलकेणी का प्रोजेक्ट है, परसों लॉन्च करा है, ये बालक नौजवान पढ़ लियो, नया लॉन्च के एक प्रोग्राम है। वो जो जिसका नाम हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, वो सर्वेलेंस स्टेट बनानी है, यानी आपकी एक एक चीज के ऊपर निगरानी। आप क्या बोते हो, क्या खाते हो, कितना चलते हो, कितना गाड़ी इस्तेमाल करते हो, कितना तेल इस्तेमाल करते हो, आपका बैंक में कितना पैसा है आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है, कितना टैक्स भरा है आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है। आजकल तो मोबाइल से खर्चा करते हो, आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है कि आप कितना खर्चा कितना रोज करते हो। आपकी एक एक चीज जुड़ी हुई है, आपका मोबाइल आपकी जेब में है और आपकी निगरानी कर रहा है और आपको पता भी नहीं है ना। भाई ये भाई नौजवान बालक है, स्मार्ट वॉच किस किसने सुन रखी भाई? स्मार्ट वॉच हाथ खड़ा करके बताओ। स्मार्ट वॉच इस छोटे ने भी सुन रखी। एक और भाई कोई है स्मार्ट वॉच? दो और कोई है भाई? तू थोड़ा हाथ बड़ा लग गया है, मैंने बताइए मैं झूठ बोलूं तो? बड़े बुजुर्गों के लिए है यह बात। एक ऐसी घड़ी, एक ऐसा यंत्र जो शरीर के अंदर भी नहीं लगा हुआ, वो यंत्र आपकी हार्ट रेट, आपका दिल की धड़कन, आपका नब्ज, आपका ब्लड प्रेशर, आपका ऑक्सीजन लेवल, कितना चले, कितना सोए, कितनी साइकिल चलाई, कितनी गाड़ी में बैठा, एक एक चीज बता दे है ना। ये तो आपके गांव का होगा, मैं कौन ला रहा इसने, इस बोरे में बेरा है उसका। ऐसी मशीन, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके हाथ पे बांधने से ही आपके बारे में सब कुछ बता देगी। और दवाई चीज मोबाइल पे भी आ जावे भाई, सेम डेटा मोबाइल पे भी ट्रांसफर हो उसका है। अगर कोई चीज मोबाइल पे आ जावे तो वो अमेरिका भी भेजी जा सकती होगी, क्यों जी? तो जुड़सा रास्ता तो दिल्ली का है, दिल्ली तो उल्टान का भी हो रहा होगा। तो जय शरीर की जानकारी, अंदर की दिल तक की जानकारी अगर अमेरिका भेजी जा सके तो अमेरिका तक जानकारी दिल में भी आ सकती होगी। मानते हो गया बात? तो या तो मैं कोई टेक्निकल बात नहीं बता रहा हूं, या तो वो बता रहा हूं जो हो रहा है। आने वाले टाइम में जो नया आधार कार्ड होगा वो आपके इस टीके के सर्टिफिकेट के साथ जुड़ेगा, और आने वाले टाइम में जो आधार कार्ड के साथ आपकी जिंदगी से जुड़ी हर चीज जुड़ेगी, आपके जोड़ तक भी निगरानी। वो जो लाल डोरा तोड़ा गया था ना, उसका खेल अगर समझोगे तो आपको ये बता देते हैं कि आपकी गलियों की पैमाइश होने लग रही है पूरी, कहां पे कितनी चौड़ी गली है, आपको देखा जा रहा है कि आपकी कितनी मूवमेंट है, उस हिसाब से न्यू देखेंगे इनका कितना ब्योत है और इन पे कितने रुपये लेने हैं। नितिन गडकरी का 4 साल पहले का बयान याद कीजिए, जिसके अंदर उसने कहा था कि हम गाड़ियों को जीपीएस एनेबल्ड बना देंगे और आपकी गाड़ियों पे आपको फास्ट टैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्या होता है, आप गाड़ी टोल टैक्स से गुजारते हो तो आपका पैसा आपके खाते में से अपने आप कट जाता है। अभी ऐसा होता है ना, आने वाले टाइम में आपका ये जो टैग है ये भी हट जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर 24 घंटे निगरानी है। तो आपका पता है कि आप कौन सी सड़क पे गए हो। अगर गांव वाली गाड़ में गए हो तो इतना पैसा लगेगा 1 किलोमीटर चालन का, मेन रोड पे गए हो तो इतना लगेगा, अगर स्टेट हाईवे पे गए हो तो इतना लगेगा, नेशनल हाईवे पे गए हो तो इतना। और जो ये पेरिफेरल बन रहे हैं, जो ये जिन्हें आप वो कहते हैं कि उन्हें केएमपी टाइप का यो और एक नया बनन लग रहा है अंबानी अडानी के लिए, स्पेशल एग्रो रूट बनन लग रहे हैं। आपने जरूरत भी नहीं, किसी ने मांगी तो नहीं, ये जो नए बनन लग रहे हैं, टोल नए लगन लग रहे हैं, ये रोड इन्हीं के लिए बनन लग रहे हैं। तो आप अगर इन पर चढ़ोगे
डीजल की गाड़ी का न्यारा रुपया, पेट्रोल की गाड़ी का न्यारा, घर से चलोगे जितना घूम काओगे 1 किलोमीटर का इतना रुपया लगेगा, खाते में तो आपको कटेगा, आप ना लगेगा भाई। ये होगा, ये होने वाला है आपके साथ। कदे न्यू को बेटा तू लेट आया, समझ गए, समझ गए ना, कदे लेट आया। नंबर 2, अगली बात, इससे बचने का एकमात्र तरीका, गांव को बनाना पड़ेगा स्वावलंबी, गांव को तैयार करना पड़ेगा। जो नौजवान पीढ़ी खाली पड़ी है ना गांव की, या सारी लानी पड़ेगी गांव के निर्माण पे, सारी, कोई नहीं करेगा। याद रखियो, एक बात बता देता हूं, एक भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी आपके बच्चों की जान के लिए नहीं आया। साइड इफेक्ट की लिस्ट पढ़ लोगे ना जय कंपनियां की वेबसाइट पे जाके, तो आपने नु बेरा लगेगा कि तो कथिए नाश हो गया रहे। उसके अंदर बकायदा लिखा हुआ है कि भाई आपको ये चीजें हो सकती हैं लगाने के बाद, हो सकती है का मतलब यो है भाई वो होवे तो आपकी जिम्मेदारी है। वो न्यू कहे भाई आपके टांगा में दर्द भी रह सके, सिर में दर्द भी रह सके, आंखों की रोशनी भी जा सके, आपकी मांसपेशियों में जोड़ों में दर्द रह सके, आपका क्लोटिंग हो सकती है, क्लोटिंग दिन में होगी, दिमाग में होगी तो ब्रेन हेमरेज, दिल में होगी तो हार्ट अटैक, आपके और कितने अगर होगी प्रजनन अंगों में हो गई तो नपुंसकता और बांझपन। बकायदा कहा है कंपनी ने कि भाई आपको पेरेंटल कंसर्न हो सकते हैं, मतलब मां बाप बनने में दिक्कत आ सकती है, ये कंपनी ने बोला है। और हम लोगों को ये कह रहे थे कि भाई अपने बालक की, अपने शरीर की रक्षा करना तो हमारा धर्म है। इब कोई अफसर न्यू कह दे बुलाओ सर्टिफिकेट और लोग हुआ, मैं कहूं मैं तो कौन लुआंदा भाई, क्यों नहीं लुआंदा भाई, मेरी मर्जी भाई, मेरा शरीर। बोला सरकार ने न्यू कह रखा जबरदस्ती, सरकार कराओ ऐसी तैसी, सरकार हो या करे, हम मालिक हैं, हमने दे रखा तुम लोगों को ताकत ये डिसीजन लेने की। हमारे टैक्स के पैसे से चलता है तुम्हारा दफ्तर और तुम्हारी तनख्वाह और तुम्हारी गाड़ियां। हम जो चाहेंगे तुम्हें पॉलिसी वो बनानी पड़ेगी, पर मैं तो एकला हूं, मैं क्यों कर चाहूंगा, और मैं तो अपना मतलब विचार सकूं एकला। तो भाई ये तो समझना पड़ेगा पूरा कि गांव के चाव है, और गांव में इतनी हिम्मत भी है कि नहीं बता दे। इब गांव में तो खड़े हो होंगे अपने आप स्कूल खोलन खातर, गांव ने तो हिम्मत करी होगी कि प्रधानमंत्री जिसके बारे में ये मशहूर था, बोला शेर था, शेर था, महाराला तो शेर है, बोला यूं नहीं लिया करता उल्टे। और जब 9 बजे उल्टे ले लिए, वो एक था भगत बेचारा, फोन करा उसने, बोला बलारा साहब मुबारक हो। मैंने बेरा कौन था, मैंने उस टाइम तक फोन खोला कौन था, बोला क्या होया, बोला तीनों कानून वापस ले लिए। मगर शेर पे आ गया है, बोलिया या अपने आप नहीं गया, या अपने आप नहीं गया। ये इस देश के किसान की, मजदूर की, कर्मचारियों की, गांव देहात की एकता थी, हमारी मेहनत थी। हम लोगों के जज्बे के आगे वो उस आदमी को हारना पड़ा, और उसे हिम्मत में हम आपके बीच आए कि भाई मौका है। ये 1 महीना पाछे आपके सामने फिर लेके आएंगे ड्रामे को। न्यू कहेंगे अगर जब हरियाणा में कोई केस आए नहीं रहा था तो हमने वापस ले ली सारी प्रतिबंध, और जीवान लाग गए तो न्यू, क्योंकि अगला खेल चालू होगा टेस्ट से। टेस्टिंग कराओ और केस दिखाओ और बताओ बोला आएगी, बोला फलानी फिर आएगी। आपको ये समझना पड़ेगा। फिर बोलियो, आखिर में आपको माइक दे दूंगा, आखिर में माइक दे दूंगा जब चुप रहोगे तो। अच्छा ये समझना भाई, आप आने वाले टाइम में कितना टेस्ट करवाते हो उसके हिसाब से ये बह बिठाएंगे, और अगली बार फिर न्यू कहेंगे, न्यू भी कह सके हैं ये, अगर बोला 70% आबादी का लाग लिया और महामारी चली गई। ये ड्रामा दोनों का इनका हो सका है कि भाई मोदी ने बचा लिया देश। न्यू भी कह सके ना भाई पर रह रहा है, क्योंकि ऊपर वाले मालिक कहेंगे। आप किसी पुलिस वाले ने बोल के देखो भाई मेरा दम घुट है, पुलिस वाला न्यू कहेगा भाई मार तो ऊपर का आदेश है। एसपी तक पूछो, एसपी कहेगा ऊपर का आदेश है। एमएलए के भी ऊपर का आदेश, मुख्यमंत्री का भी ऊपर का है, प्रधानमंत्री से पूछो, प्रधानमंत्री भी नहीं कहेगा जी ऊपर का आदेश है। वो जो ऊपर वाले है ना वो बतावे हैं, वो बताते हैं प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आपको लगता है आप बनाते हो, क्योंकि वो लोग टेलीविजन पे ऐसा दिखाते हैं कि ऐसा है। आप देखो, आप वोट किस आधार पे करोगे ये बात भी टेलीविजन डिक्लेयर करता है। जिस दिन चुनाव का बिगुल बजा, जिस दिन आचार संहिता लगी,
जिस दिन भी टिकट मिली किसी कंपनी के लोगों को, कंपनी बोलता हूं, पार्टी नहीं बोलता मैं, कंपनी है ये, इन कंपनियों के आदमियों को जब टिकट मिली तो इन ठेकेदारों को, तो आपके अखबार में सबसे बड़ी खबर क्या थी कि अब की बार का समीकरण क्या होगा। ऐलनाबाद में इतने जाट, इतने ब्राह्मण, इतने बाणिये, इतने ये, इतना फलाना, इतना डिम गन्युए चल होगा। यानी कि आपको ये बताया गया कि जात के आधार पे वोटिंग होएगी। ये नहीं बताया गया कि पहले इसने के करा था, दोबारा बनाओगे तो ये के न्यारे फतेह करेगा, और जो दूसरा होगा उसकी पार्टी वाला ने कितने फतेह करे हैं, और दूसरा होगा वो के फतेह करेगा, यो किसी ने नहीं पूछा। सिर्फ न्यू हटा भाजपा ना रहा दो। इब कहते थोड़ी देर पहले ताऊ बोला भाई ना इन की बार बजावांगे, बजा की किन लाओगे, जुड़सा आवेगा वो ऐसा बनेगा। मारा वर्गा भी जाए, आप मारे वर्गन भी लाओगे ना, हम भी से बनाएंगे, तो फिर क्यों कर तरीका है इसका। हम तो क्या करा, पहला प्रोग्राम होया था जब अपना जेल से आने के बाद बयाना खेड़ा में, एक छोरे ने जवानी में जोश में आके न्यू कह दिया, बोला देवेंद्र बलारा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने उसे टाइम कही थी, या गलती ना कर दियो, किसी ने नेता पकाने की गलती ना कर दियो, या ये गलती तुमने पहले कर रखी है, और फिर गली में आपके गांव में वो उनके जो पालतू लोग हैं जो 5-4 वह फिर बका के फिर ले जावे हैं। अब तारा छोरे के बात कर रखी है प्रोग्राम, इनका तो नौकरी पक्की लगवाओगे। इस चक्कर में उस एक ने नौकरी लाग जाओगी, जो उनसे बाकी के आतंकवादी बनेंगे, नशेड़ी बनेंगे और गुंडे बनेंगे, उनसे क्यों कर बचाओगे। अपनी उसे एक नौकरी लगी और औलाद ने, इस पर तो चर्चा कर लो कि तुमसे नहीं लागेंगे, उन खातर के इंतजाम है तारा पे। गांव में बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी। न्यू कौन नहीं चल है, ये महामारियां पहले भी आती रही हैं, ये बीमारियां पहले भी लाती जा रही हैं, पहले भी इनके इलाज के नाम पे आपके शरीर में केमिकल डालते रहे हैं, और जो मैं कहूं था ना पेस्टिसाइड वगैरह, उनके आने के बाद आपको ये बीमारियां आनी शुरू हुई है। अगर इन बीमारियों से पीछा छुड़ाना हो, अगर इन चोरों से पीछा छुड़ाना हो, अपनी औलाद को 100 साल आगे का भारत बना के देना हो, तो उसका एकमात्र तरीका है, एकमात्र कि अपना जो नौजवान बालक है ना, जो इस टाइम कति खाली बैठा है घर में मोबाइल के चक्कर में, उस नौजवान बालक ने आगे करके उसने ये बात समझा दो कि रसोई में के होना चाहिए, कि बीमारी आवे तो क्यों कर बचना है, खेत में जहर मुक्त खेती कैसे करनी है, उसके बाद स्कूल के अंदर पढ़ाई क्यों करी सी होवे कि गांव का एक भी बालक ऐसा ना रहे हो जो समाज के काम ना होवे, या रट्टे मारने वाली पढ़ाई नाश होगा। आपके स्कूल सारे बिकन वाले हैं, आपके जोड़ तक बिकन वाले हैं, समझ में कौन आ रहा है आपके। आज बताने लग रहा हूँ, जोड़ा में भी प्राइवेट कंपनी आने वाली है गांव में, अब इसका रख रखाव भी प्राइवेट कंपनी करेगी। जुगर रोड का प्राइवेट कंपनी करे है, और बाद में वह टोल टैक्स लेवे है, न्यूए डांगरा का टैक्स दिया करोगे प्यान का। अगर 2 डांगर होंगे तो इतने रुपये, 3 होंगे तो यो तो पर्ची नहीं देवा, राजा नहीं बनावा सारा। ऐसा है जी, देखो राजा नहीं होते ये, बस ये गलती कर रहे हैं। जिसने पर्ची देवा हाँ, वो राजा नहीं होता, वो मालिक नहीं होता, वो नौकर होता है। जनता होती है सरकार, जनता होती है मालिक। और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने आपको बिना किसी संगठन के संगठित करने का निर्णय लिया। हम संगठन नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको संगठित करेंगे, क्योंकि हम संगठन बनाओगे तो कह देंगे भाई मारी गेल लागो, मारी गेल नहीं लागना। आप गांव आपस में गांव के लोग इकट्ठे हो जाओ। हमने जनता सरकार मोर्चा बनाया, उस जनता सरकार मोर्चे में पूरी तरह से कि आपकी शिक्षा का कैसा इंतजाम होगा, गांव करेगा, गांव ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। भाई इस गाड़ की और इस दुकानदार की और इस शामी वाले का के रोड़ा है, इसका के समाधान है, गांव का आदमी बेरा है, गांव के आदमी समाधान का भी बेरा, समस्या का भी बेरा। तो उसका तो एक ही तरीका है कि गांव का आदमी आगे आवे, क्योंकि समाज की बर्बादी का केवल एक कारण है। कोई तो देखो टेलीविजन ने कसूरवार कवे है, कोई मोबाइल ने कहे है, कोई सरकार ने कहे है, कोई प्राइवेट कंपनी ने कहे है, कोई पड़ोस ने कह दे, कोई पाश्चात्य संस्कृति ने कह दे, कोई क्या ही ने कह दे, लेकिन ये समाज की बर्बादी का कारण नहीं है। समाज की बर्बादी का एक कारण है कि जो शरीफ आदमी है, जो ईमानदार आदमी है, वो चुप है। शरीफ और ईमानदार आदमी की चुप्पी ने समाज बर्बाद किया है। जब समाज के अंदर गलत हो रहा था तो शरीफ आदमी अपने घर में बढ़ गया,
उसने कया को नहीं भाई गलत है यो। जो गंदे आदमी है वो तो अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में, अपने फायदे के चक्कर में, अपने व्यापार के चक्कर में, अपने किसी और चक्कर में अपना मतलब साधा है, किसकी गेल लागना किसकी गेल नहीं लागना। लेकिन जिस आदमी ने किसी बात का मतलब नहीं था, उसने तो समाज बचाने के लिए बोलना चाहिए था ना कि गलत हो रहा है, वो बोला नहीं। दोबारा से बोलने की जरूरत है। जिस दिन गांव का शरीफ आदमी बोलने लग जाएगा, जिस दिन ईमानदार आदमी बोलना स्टार्ट कर देगा, उसी दिन गांव सही रास्ते पर लगना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आप किसी पार्टी के आदमी ने बना दियो, सीधा रहेगा कति। जब उसने बनाना सीख लोगे और उतारना सीख लोगे, दो ही काम तो सीखने हैं भाई। न्यू चलेगा तो बनियारो न्यू बनावांगे, और न्यू चलेगा तो बुद्धि पकड़ांगे, समझे ना। यो सीखना है बस, यह सिखाने खातर आपके बीच आए। हाँ, फिर ना कोई पार्टी से फिर अपन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जोन भी होगा उन्हें बेरा होगा गांव की ताकत के है। तो आप अपने गांव के युवाओं को बोलो, एक तो जिन जिन के साइड इफेक्ट हुए हैं पिछले इस 2 साल के अंदर, 1.5 साल में जो भी चला है प्रोग्राम, इसमें जिस जिसके साइड इफेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट बनावे। उस मुआवजे के लिए चलांगे हिसाब लेने खातर। जो दुकानदारा की दुकाना में नुकसान होया है, जो नौकरियां गई हैं, जो डिपार्टमेंट बिके हैं, जो और जमींदार का नुकसान होया है, जो उस पर कर्जा बधा है, उस सारे का हिसाब लेने दोबारा चलना पड़ेगा। मन तो लगता नहीं कि आंदोलन नहीं होगा, दोबारा होगा। अगर आंदोलन नहीं करा आपने, एक बात आप समझ लेना, आज बता रहा हूं सबको कि अगर आंदोलन तो किया तो देश बचा लोगे, अगर आंदोलन नहीं किया तो 2022 खत्म होते होते देश के अंदर राष्ट्रपति शासन और सेना का शासन लगने वाला है। आप सोच लेना, अगर यूपी के अंदर पूर्ण बहुमत मिल गया तो ये मान के चलना, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत मिल गया, यूपी में इतनी सीट आ गई तो हार तो रही है पक्का, लेकिन अगर इतने बहुमत मिल गया कि वो राज्यसभा में बहुमत मिल जाए, तो ये समझ लेना कि देश को आप दोबारा नहीं बचा पाओगे। बाहर टैंक भी लाके खड़े कर सके हैं, रोबोट भी लाके खड़े कर सके हैं, गोली चाल जाएगी घर तक लकड़ दे, वो एक कर्फ्यू का माहौल की टेस्टिंग कर चुके हैं ये लोग। इसलिए तैयार हो जाओ। मैं तो अपनी मत कह रहा हूं कि भाई जब किसी के आगे डांगे तो पहली गोली ला खावांगे। अपन तो कह दिया भाई 2 औलाद है मेरे पापा के, 2 छोरे हैं, मगर एक चला लेगा काम, बालक ने संभाल लेगा, छोरा बड्डा हो लिया कोई बात नहीं संभाल लेगा, मैं तो जाऊं मरण। चल थे मरण खातर, कदम सोचते हो कि आपा कोई जगान चाल ले थे ना, जून भी आदमी जगान चाला है। लाल बहादुर शास्त्री का एग्जाम्पल ले लो, जॉन एफ कैनेडी का ले लो। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका का राष्ट्रपति था, लाल बहादुर शास्त्री भी देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। वो भी आपको ये चाहते थे कि गांव समृद्ध हो जाए। जिसने भी गांव की बात करी है, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे आपका लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे आपके भाई राजीव दीक्षित हो, एक भी नहीं बचा, ना बेरा ला गया। आप जब भी गांव की बात करोगे वो आदमी नहीं बचेगा, क्योंकि गांव बर्बाद करके आपकी जमीनों पे कब्जा करना इस बड़ी एलिट ग्रुप का काम है, जिसको फॉर्चून 500 के एलिट बोलते हैं। और आप लोगों को जानकारी देने का काम टेलीविजन और अखबार करता है और मोबाइल करता है, और उन पे सारा कबाड़ आपको दिग्भ्रमित करने के लिए दिया जाता है। तो आपको जानकारी दी ही नहीं जाती आपके साथ क्या हो रहा है। तो अगर मान लो आज अगर ये लोग अपने साथ कोई हादसा कर देते हैं, क्योंकि जो भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे बोला वो गया, इसीलिए कोई नहीं बोलता, इसीलिए किसी नेता की औकात नहीं है बोलने की। आपा न्यू बोल रहे हैं कि के बेरा आने वाले टाइम में नौजवान पीढ़ी में तो किसी ने तैयार करते हैं। आपा अगर एक बालक भी तैयार हो गया, अगर गांव में तो कोई तैयार हो गया 2 बालक, तो उनने यह बात समझा के चले जाओगे, फिर आपा न मरण का कोई खतरा को नहीं, फिर मतलब दुख को नहीं। इब्बे मरण का दुख है, इब्बे इसे बालक तैयार कर नहीं पाए, लेकिन उसके बाद कोई टेंशन नहीं, बिनु बैरागी आगे संभाल लेंगे अपने आप। यह देख के जानी पड़ेगी कि जैसे इन्होंने समाज को बर्बाद करने के लिए 50 साल इंतजार किया है ना, वैसे अपने को, अपनी औलाद को अगला 100 साल का कैसा भारत और कैसा गांव दे के जाना चाहते हैं, वो वैल्यूज अभी देनी पड़ेंगी अपने, और वो अपने नौजवान साथियों को आगे करना पड़ेगा। तो अपना मैं ये मानता हूं कि ये जो हम कर रहे हैं, जो ये गांव गांव घूम के, ये है विचार का बीज बो रहे हैं हम आपके दिमाग में। अगर आप लोग अनुकूल वातावरण दोगे तो ये विचार इतना मजबूत हो जाएगा कि इनसे नहीं लेगा, फिर ये गांव को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। और अगर आप लोग भी जाके मोबाइल में मशगूल हो गए और कुछ नहीं करा, तो फिर जैसे बाकियों का होया वो हमारा होगा और वही आपका होगा। ये सिंपल सी बात है। तो इस उम्मीद में कि आप लोग नौजवानों को भी साथ लोगे, उन्हें तैयार करोगे, अपनी गाँव की इकाई बना लो, पीछे नाम तक लगा लो,
सिसाए क्रांतिकारी ग्रुप ले लो, जनता सरकार मोर्चा का देना वो दे लो, जो आपका जी करता हो, मतलब अपन नाम के पीछे नहीं पड़ते। गांव का लेकिन एक ग्रुप बनाओ, उन बच्चों को, जितने भी बच्चे नौजवान साथी हैं, उनका ट्रेनिंग कैंप अभी हम बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। वो पहला लॉट होगा जो आपके बच्चों को ट्रेंड करके भेजेगा, सारी बात बता के, सारे कागज दे के, सारे सबूत दे के। अपनी एक सबूत का पैकेट रख लो पर्स में, एक रख लो मंदिर में, एक रख लो लेडीज के लिए एक जगह बना दो। भाई सारे समझो इस खेल में। आप नहीं समझोगे तो मारे समझने की बात नहीं बनेगी, क्योंकि 6800 गांव है। जे 6800 गांव का मतलब ये हो गया, जे हम गामा जाके समझावांगे और जे थोड़े आदमी गामा में आवेंगे तो अपन न्यू मानना है कि 6800 गांव में भी रोज के 3 गांव भी काटांगे तो भी 2400-2500 गांव दिन लाग जाओगे। इसका मतलब है कि 6-7 साल में तो बीज बोए जाओगा हमारा पल्ला कुछ नहीं होगा। इसलिए नौजवान साथियों को ये चीजें समझनी पड़ेंगी और कोई रास्ता मैंने समझ में नहीं आता। आप लोग जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके गांव का एक ग्रुप बना लो। कितने लोग खड़े हैं, ये बच्चे नौजवान साथी अपना ग्रुप बना के इन्फॉर्मेशन शुरू करो और ये घर घर जाना पड़ेगा। बस अपने गांव की कल्चर में एक थोड़ा सा रोड़ा है कि अपना ये होया करे जिक्र चूल्हा नींद भी होना जिसका न्यू बेरा है कि भाई ब्याह पड़ोस में काका हुआ मेहर, मतलब जाना ही जाना है। फिर भी त्यार त्यूर होगा बैठ जाया करे, बोला बुलान तो आया ही नहीं है। और फिर एक बार आ जाओ तो फिर एक बार और आ लेंगे, फिर आओगे तो अपने बुलाने पड़ेंगे भाई, जोर लाना पड़ेगा। जब अफीम तो बेचनी हो तो अपने आप आ जाते गाहक, जब कोई बकाने होंगे तो भी अपने आप आ जाते गाहक। प्रदेश को निर्माण की दिशा में लेके जाने का, गांव को निर्माण की दिशा में लेके जाने का प्रयास है। अगर सही आदमी नहीं आएंगे आके तो भाई कुछ नहीं हो सकता। फिर न्यू बोल बाल के भोंक भांक के रह जाएंगे, अपना जोर अपना। लेकिन इतनी शांति है कि जितना बस का था उतना करा भाई, जितना जवाब दे जाओगा शरीर जबान उस दिन बंद कर देंगे। भाई इतना ही हो सके था, इतना ही कर दिया और क्या करा। जब नहीं आंदे गांव वाले आगे तो फिर क्या करेंगे भाई, फिर अपने पास कोई रास्ता बचता नहीं है। इसलिए ये करना तो आपको पड़ेगा। बस ये बात दिमाग में बिठा लो, बाहर का कोई आदमी आपके गांव ने बचाने का अगर बात कह रहा है तो वो आपको बका रहा है। गांव ने बचाओगा गांव का आदमी, केवल गांव का आदमी। गांव से पूछे बिना अगर गांव के लिए कोई भी निर्णय होता है तो वो गांव की बर्बादी का निर्णय है, बस समझ लेना। जो गांव को चाहिए वो सरकार को कैसे बताना है, सरकार के ऊपर कैसे दबाव बनाना है, उनको कैसे तैयार करना है, इसी की जमीन तैयार कर रहा है जनता सरकार मोर्चा कि गांव की ताकत गांव के पास रहे। उसको कोई एक आदमी ऐसा ना हो कि वहां किसी गधे को बैठा देख के यहां किसी सुअर को चुन ले। हम इन लोगों को चुनना आना चाहिए कि अपना प्रतिनिधि कौन होगा। बस यही सी उम्मीद में है कि इस चक्कर में ना रहो कि यह पॉलिटिकल पार्टियां आपका साथ देंगी या कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी वो साथ देगी। कोई भी नहीं देती है। कदे नहीं सोचो कल ना हम पार्टी बना लेंगे तो हम साथ देंगे, कत्ती नहीं। अगर आपको ट्रेंड किए बिना कोई भी आदमी आता है, अगर आपकी बातों का समाधान जिसके पास नहीं है, अगर वो आदमी आके आपको मोटी मीठी बात बोलता है तो समझो वो बर्बाद करेगा। न्यूए आगे चलती रहेगी ये बर्बादी की रास्ता। तो ज्यादा समय में नहीं लूंगा आप लोगों का, और शाम का टाइम है। आप लोग अपने नौजवान बच्चों को तैयार करो भाई गामाड़ा ने, और जितना हो सके जल्दी जुड़ के। और जो अगला ट्रेनिंग सेशन आप जनता सरकार मोर्चा के पेज पे डाल देंगे और उसके यूट्यूब चैनल पे, तो जब भी होगा मैं वीडियो डाल देंगे कोई साथी। आप लोग उस ट्रेनिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा के 1 दिन या 2 दिन का है वो समझना लो, फिर आके गांव में समझाने का काम चालू कर दो। यो ये लगता है हमारे को रास्ता, आप लोगों को कुछ और लगे तो जैसा आप लोगों का सुझाव आएगा उस हिसाब से चल लेंगे। और जिस तरीके से भी लगता होगा गांव बचाने का भाई इससे बढ़िया रास्ता यो है तो उस हिसाब से चल लेंगे, इस उम्मीद में कि आप बचावांगे गांव ने, गांव राम ने। और लगे हुए हैं, आपसे सहयोग की अपील है और खुद से आगे निकल के काम